गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन 12th क्लास के कवि भूषण के बारे में अपन देख रहे थे। भूषण का जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने उनका परिचय देखा था। उनमें जब अपन व्याख्या करेंगे तो किस प्रकार का अपन उसका संदर्भ लिखेंगे ये देखा था, और मुख्य जो विशेष हैं उसमें जो दिए गए हैं, मुख्य रूप से जो विशेष दिए गए हैं उनका अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था। फिर अपन ने जो आपकी पाठ्य पुस्तक में उनके जो कवित्व दिए गए हैं उनका अपन अध्ययन कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। क्या कुछ बताया जा रहा है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि भूषण जो कवि हैं उन्होंने वीर रस की कविताएं जो हैं वो रचित की थी, और उनके जो नायक हैं, उनकी कविताओं के जो नायक हैं वो विशेष रूप से दो नायक उभर करके सामने आए हैं। एक तो छत्रपति शिवाजी और एक पन्ना नरेश छत्रसाल का वीरत्व का जो चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। यहाँ आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें वो छत्रपति शिवाजी जो हैं उनके वीरत्व को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपन ने एक कवित्व उनका देख लिया था, अब उसके आगे अपन देखें उससे पहले आज जो अपन उनके कवित्व देखने जा रहे हैं उसमें किस प्रकार के क्लिष्ट शब्द हैं, कौन कौन से क्लिष्ट शब्द आ रहे हैं, उनके एक बार आप उनके शब्दार्थ जो है ना वो एक बार नोट कर लीजिए। आप नोट करें। ठाडो, खड़ा, खरो, खड़ा, नियरे, पास, गैर मिसिल, गैर मिसिल, अपमानजनक, सियरे, नम्र, भनत, भनत कहते हैं, बलकन, उत्तेजित, पातशाही, पातशाही, बादशाहत, जियरे, प्राण, तमक, क्रोध, स्याह, काला, नौरंग, औरंगजेब, पियरे, पियले, भूजानी, हाथों में, भूतल, पृथ्वी, दिग्नाग, पृथ्वी को धारण करने वाले हाथी, चारों दिशाओं में माना जाता है ऐसा, चारों दिशाओं में हाथी हैं, इन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है, तो दिग्नाग, कर्ता, ईश्वर, तामधि, उसमें, अमल, प्रयत्न, शाही, शाह, तने, पुत्र, समथ, समर्थ, जीवो, जीना, करवाल, तलवार, मलच्छन, मुगलू, मुगल शासकों के लिए आया है मलच्छे। आगे देखो, जिमी, जैसे, जंभ, एक जंभासुर नाम का दैत्य जिसकी वध जो है वो इंद्र ने किया था, तो जंभ, वाड़व, समुद्र में रहने वाली आग, वाड़वानल जिसको बोलते हैं, वाड़वानल, समुद्र में रहने वाली आग, अंभ, जल, सदंभ, अहंकारी, घमंडी, पौन, पवन, वारीवाह, वारी को वहन करने वाले, जल को वहन करने वाले, बादल, रतिनाथ, रति के नाथ, कामदेव, द्विजराज, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, परशुराम के लिए आया है, दावा, जंगल में लगने वाली आग, दावानल, द्रुमदंड, वृक्ष, वितुंड, हाथी। ये इस प्रकार के क्लिष्ट शब्द हैं जिनके सरलार्थ जो है, उनका जो अर्थ है वो यहाँ पर नोट कर, आप एक बार इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें एक बार इसको। अब देखिए अपन किस प्रकार से वीर शिवाजी के वीरत्व को कवि भूषण जो है वो चित्रित करते हैं, क्या कुछ कहने जा रहे हैं उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। देखो कवि कहते हैं कि सबन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे, जानी गैर मिसिल गुसीले गुसा धारी मन, किनो न सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, साही पात साही के उड़ाए गए जियरे,
तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पिय। देखो कब का क्या वर्णन कर रहा है कवि इसमें, कि जब औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में आमंत्रित किया, था उनका सम्मान करने के लिए, उन्हें इस प्रकार का विश्वास दिलाया था कि आप हमारे दरबार में उपस्थित हो, आपका सम्मान किया जाएगा। पर हुआ विपरीत क्या हुआ कि उस समय क्या था कि मुगल दरबार में मनसबदार होते थे, और मनसबदार जो थे उनकी अलग अलग श्रेणी होती थी, अलग अलग कैटेगरी होती थी। कुछ 2000 मनसबदार, कुछ 4000 मनसबदार, 6000 मनसबदार, 10,000, 12,000, मतलब जिसका जितना जो प्रतिष्ठा होती थी उतना ही उस प्रकार से वो क्या होता था, मनसबदार होता था। है तो क्या किया कि जब शिवाजी को वहां पर आमंत्रित किया तो उनको किया था सम्मान करने के लिए, और उनको 6000 जो मनसबदार थे, 6000 जो मनसबदार मतलब जो छोटे मनसबदार थे, उनके बराबर उनको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया वहां पर, और बराबर खड़ा कर दिया। तो इससे शिवाजी ने अपना अपमान समझा। तो बाकी जितने भी मनसबदार थे वो बादशाह को, औरंगजेब को सलाम करके जा रहे थे, प्रसन्न मुख से जा रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे। पर शिवाजी ने, उनके मुख पर लालिमा छा गई, क्रुद्ध हो गए वो, और उन्होंने औरंगजेब को सलाम भी नहीं किया और न ही कोई कुछ शब्द बोले, और चुपचाप वहां से चले आए। तो वहां इस प्रकार का जो घटना है उसको कवि ने वीरत्व के द्वारा चित्रित करने का प्रयास किया है। क्या कुछ कह रहे हैं देखो, कठिन शब्द आपने लिख ही लिए, इसमें देखो, सबन के ऊपर ठाडो रहीबे के जोग, सबन के ऊपर ठाडो मतलब खड़ा रहने के जोग योग्य, कि जो सभी से ऊपर खड़ा रहने के योग्य था, सभी मनसबदारों से ऊपर खड़ा होने के योग्य था, उसको औरंगजेब ने अपमान करने के उद्देश्य से क्या कर दिया, ताही खरो कियो 6000 के नियरे नजदीक, उसको 6000 जो मनसबदार थे ना उनके पास में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। शिवाजी को उनका अपमान करने के लिए जो छोटे मनसबदार थे, उन मनसबदारों के नजदीक उनको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। तो इससे शिवाजी जो थे वो क्रुद्ध हो गए, उन्होंने अपना अपमान समझा इसमें। तो जानी गैर मिसिल गुसिल गुस्साधारी मन, जानी गैर मिसिल, इसे अपना अपमान समझ करके, इसे शिवाजी ने अपना क्या समझा, अपमान समझा, और गुस्साधारी मन, और अपने मन में अत्यधिक वो क्रुद्ध हुए, अपने मन में अत्यधिक क्या हुए, क्रुद्ध हुए इस कार्य से कि उन्हें छोटे मनसबदारों के नजदीक जो था वो क्या कर दिया था, खड़ा कर दिया था, और उन्हें विश्वास दिला गया था कि आप हमारे दरबार में आओ, आपका क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो शिवाजी का जो कद था वो सबसे श्रेष्ठ था, उनका जो कद था वो सबसे श्रेष्ठ था, तो उन्हें तो सबसे ऊपर खड़ा किया जाना चाहिए था। पर औरंगजेब ने उनका अपमान करने के लिए उन्हें 6000 जो मनसबदार थे उनके पास में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, और इससे शिवाजी जो थे वो अत्यधिक क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपना क्या समझा, इसमें अपमान समझा। किनु न सलाम न बचन बोले सियरे, इससे शिवाजी ने तो औरंगजेब को सलाम किया, जबकि सभी जो मनसबदार थे वो जाते समय या वो जब उपस्थित थे तो बार बार बादशाह को क्या कर रहे थे, सलाम कर रहे थे। तो शिवाजी ने न तो उनको क्या किया, सलाम किया, और न ही कोई विनम्र शब्द उनसे बोले, कुछ भी नहीं बोले। और भूषण कवि कहते हैं, भनत कहते हैं, क्या कहते हैं, महावीर बलकन लागो, कि महावीर कौन, शिवाजी, बलकन लागो अर्थात अत्यधिक क्रुद्ध हो गए, क्रोध में तमतमाए, बलकन लागो क्रोध में चमकने लगे, क्रोध अत्यधिक क्रुद्ध हो गए वो, और उनको सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे, वो उनको इस प्रकार क्रोधित देख करके, क्रुद्ध देख करके सारी पातशाही बादशाहत, वहां पर जो भी उपस्थित थे ना लोग, वहां पर जो भी क्या थे, उपस्थित थे, उनके होश उड़ गए, जियरे होश उनके जो थे वो क्या हो गए, प्राण निकल गए, ऐसे हो गए, मृत्यु तुल्य हो गए, उनके होश उड़ गए। ठीक है ना। भूषण कवि कहते हैं, महावीर बलकन लागो, महावीर जो था वो क्रोध से तमतमाया, और सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, सारी जो बादशाह थी वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे उनके होश उड़ गए, उनको क्रोधित देख करके, क्रुद्ध देख करके।
तमक ते लाल मुख शिवा को निरीख भय। और शिवाजी का इस प्रकार का क्रोध से लाल मुख देख करके, लाल मुख देख करके, निरीख भय देख करके है, शाह मुख नौरंग, नौरंग औरंगजेब, औरंगजेब का जो मुख था वो तो काला हो गया, औरंगजेब का जो मुख था वो तो क्या हो गया, काला हो गया है। और सिपाह भय, सिपाह मुख पियरे, और जितने भी सिपाही वहां मौजूद थे, जितने भी सैनिक वहां मौजूद थे, उनके मुख जो थे वो भय से क्या हो गए, पीले पड़ गए। तो उनकी वीरता को, उनके वीरत्व को यहां पर कवि ने क्या किया है, चित्रित करने का प्रयास किया है। तो यहां पर उर्दू शब्द भी प्रयोग हुए हैं, जैसे गैर मिसिल है, गुस्सा है, सलाम है, तमक है, शाह है, सिपाही है। ये उर्दू के शब्दों का इसमें बहुतायत से प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, और तमक तेमुख पियरे में अतिशयोक्ति अलंकार भी है। ठीक है, ये सब आप इसमें विशेष नोट करेंगे। बाकी जो कॉमन जो विशेष है वो पहले मैंने आपको नोट करवा दिए थे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं उनकी वीरत्व को चित्रित करते हुए कवि भूषण। तेरे ही भुजानी पर भूधल को भार, कहिबे को शेष दिगनाग हिमाचल हैं। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को न तामधि अमल है। साहित्य ने सरजा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल करे मलछन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। कवि ने उनके वीरत्व को चित्रित करते हुए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी प्रशंसा में उनके यशोगान कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं देखो, तेरो ही भुजानी पर भूतल को भार, कि हे शिवाजी तुम्हारी भुजाओं के ऊपर ही इस पृथ्वी का भार जो है वो टिका हुआ है। तुम्हारी भुजाओं के ऊपर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, ये पृथ्वी के भार को तुमने ही अपनी भुजाओं से क्या कर रखा है, वहन कर रखा है। वो कहते हैं कि कहीं पे को शेष दिगनाग हिमाचल है, कहने के लिए ही बस यूं ही शेष नाग को दिगनाग मतलब वो चार हाथी जो चारों दिशाओं में पृथ्वी को अपने ऊपर टिकाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि चार हाथी चारों दिशाओं में है जिनके ऊपर क्या टिकी हुई है, पृथ्वी टिकी हुई है। या फिर ये माना जाता है कि हिमाचल जो है उसको भूधर कहा जाता है, और या फिर शेषनाग के फन पर पृथ्वी जो हो क्या है, टिकी हुई है। तो इनको व्यर्थ में ही भूधर कहते हैं, इनको तो व्यर्थ में ही क्या कहते हैं, भूधर कहते हैं। वास्तव में भूधर तो कौन हो, तुम हो, कि तुमने ही पृथ्वी को अपनी भुजाओं पर क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। हे शिवाजी तुमने ही अपनी पृथ्वी को भुजाओं पर क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। लोग तो व्यर्थ में ही शेषनाग को, दिगनागों को और हिमाचल को भूधर कहते हैं। उन्होंने पृथ्वी को धारण नहीं कर रखा, बल्कि तुमने अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। आगे देखो क्या कहते हैं, तेरो अवतार जग पोषण भरणहार। तेरा जो अवतार हुआ है ना, तूने इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है वो इस पृथ्वी के पालन पोषण के लिए, रक्षण के लिए ही जन्म लिया है। तुमने इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है वो लोगों का भरणहार, उनका पोषण करने के लिए और उनका पालन करने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए ही तूने पृथ्वी पर क्या लिया है, जन्म लिया है? तेरो अवतार जग पोषण भरणहार, कि जग का पालन पोषण करने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए ही तूने, हे शिवाजी तूने पृथ्वी पर क्या लिया है, जन्म लिया है। और कछु कर तार को नतामधि अमल है, इसमें ईश्वर का कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं है। पृथ्वी का भरण पोषण करना, यहाँ के लोगों का भरण पोषण करने के लिए ही तैने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, तैने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। यहाँ के लोगों का भरण पोषण जो हो रहा है वो तेरे कारण ही हो रहा है, इसमें ईश्वर का कहीं कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं है। क्या कहते हैं आगे, कछु कर तार को न तामधि अमल है, इसमें ईश्वर का कहीं कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। हाँ, साहित्य ने सरजा समथ शिवराज, साहित्य ने सरजा, साहित्य ने हे शाह के पुत्र, साहित्य ने हे शाह के पुत्र सरजा शिवाजी तुम्हारा ही जीवन जो हो वो समर्थ है, तुम समर्थवान हो।
तुम्हारा ही जीवन समर्थ है, तुम समर्थवान हो, तुम ही समर्थवान हो। कवि भूषण कवि कहते हैं कि जीवो तेरो ही सफल है, कि तुम्हारा ही जीवन जो हो क्या है, सफल है। क्यों? क्योंकि तूने जो जीवन लिया है ना, वो इस पृथ्वी के लोगों का भरण पोषण करने के लिए ही लिया है, उनका रक्षण करने के लिए ही लिया है। तो तुम समर्थवान हो, सामर्थ्यवान हो, और तुम्हारा जीवन जो हो वो पूर्णतः क्या है, सफल है। आगे कवि कहते हैं कि तेरी कर बाल करे मलच्छन को काल, कि तेरी जो तलवार है ना, तेरी जो ये तलवार है, ये मलच्छन मुगलों का नाश करने वाली है। मुगलों को के लिए काल है, मुगलों के लिए तेरी जो ये तलवार है ये क्या है, काल है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। और ये जो मुगलों का यूं ही मृत्यु हो रही है ना, तो ये मृत्यु हो रही है वो तेरी तलवार के कारण ही हो रही है। और बदनाम कौन हो रहा है, काल हो रहा है। काल उनकी मृत्यु नहीं कर रहा, बल्कि तेरी तलवार ही उनकी क्या कर रही है, मृत्यु कर रही है। काल तो व्यर्थ में ही क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है। मृक्षों की मृत्यु जो है वो तेरी तलवार के कारण ही, तेरी तलवार के प्रहार से ही उनकी क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। और बदनाम कौन हो रहा है, काल हो रहा है। काल के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो रही, बल्कि उनकी मृत्यु जो है वो किसके कारण हो रही है, तुम्हारी तलवार के कारण ही हो रही है। बहुत ही सहज है, सरल है, आसानी से आपके समझ में आएगा। एक बार आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख लोगे ना, तो सरलता से भाव समझ में आ जाएगा। और एक बार उनका अर्थ ही समझ में आ गया। देखो, प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना 12th क्लास में, आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो एक तो कवि परिचय या कवि का जो उनका जो साहित्य है, साहित्यिक परिचय या कविता का जो परिचय है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। या फिर प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है उससे संबंधित। तो 2-3 बातें आप अच्छी तरीके से याद कर लो। है, मैं पुरजोर रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक तो कवि का परिचय आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, कवि का परिचय याद होना चाहिए। एक, उस कविता में क्या कहना चाह रहा है कवि, उसका सारांश आपको याद होना चाहिए। उसका सारांश आपके यदि अच्छी तरीके से याद है, और फिर कवि उसमें क्या कह रहा है उसका पूरा भावार्थ, उसका पूरा सरलार्थ जो है ना आपके अच्छी तरीके से याद है ना, तो फिर कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, उसका आसानी से, सहजता से आप उसका आंसर दे दोगे। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसमें आप सरलार्थ जो है वो अच्छे तरीके से देखें, ध्यान करें। इसमें वीररस तो है ही है, और अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार भी इसमें आप कर सकते हो। साहित्य ने सर्जा समर्थ शिवराज में अनुप्रास अलंकार है ही। ठीक है ना। साहित्यिक ब्रज भाषा, बाकी जो कुछ मूल जो विशेष जो मैंने आपको लिखवा दिए थे वो सभी है ही। आगे देखो, इंद्रजिमी जंब पर बाड़वजु जंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन वारिवाह पर शंभु रतिनाथ पर जू सहस्रवाह पर राम द्विजराज हैं। दावा द्रुम दुंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर यू मृक्ष वंश पर शेर शिव राज है। बहुत अच्छी कविता का चित्रण किया है कि हे शिवाजी, तुम्हारा जो प्रभुत्व है ना वो इन मृक्षों के ऊपर है, इन मुगलों के ऊपर तुम्हारा प्रभुत्व है। वैसे ही है प्रभुत्व है, अनेक उदाहरण दिए हैं। वैसे ही प्रभुत्व है, जैसे कैसे, वैसे ही प्रभुत्व है। क्या है कि इंद्रजिमी जंब पर कि जैसे जंभासुर के ऊपर इंद्र का प्रभुत्व है, जिस प्रकार जंभासुर राक्षस पर, दैत्य पर किसका प्रभुत्व है, इंद्र का प्रभुत्व है। और बाड़वा जो अंब पर और जल पर जिसका वाड़वा अग्नि, जल की अग्नि का प्रभुत्व है। जल के ऊपर जल की अग्नि का क्या है, प्रभुत्व है। रावण सुदंब पर रघुकुल राज है, और रावण के अहंकार पर प्रभुत्व है किसका, रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम का। जिस प्रकार रावण के अहंकार पर प्रभुत्व है किसका, रघुकुल शिरोमणि श्री राम का प्रभुत्व है, वैसे ही इन मनुष्यों पर, हे शिवाजी, वैसे ही इन मनुष्यों के ऊपर तुम्हारा जो हो क्या है, प्रभुत्व है। आगे देखो क्या कह रहे हैं इसी प्रकार, पौन बारी वाह पर कि बादलों पर जिस प्रकार किसका, वायु का प्रभुत्व है। बादलों पर किसका प्रभुत्व है, वायु का प्रभुत्व है। शंभु रतिनाथ पर, रतिनाथ रति के स्वामी कामदेव पर जिसका शिव का प्रभुत्व है।
कामदेव, कामदेव पर किसका प्रभुत्व है? शिव का जिस प्रकार प्रभुत्व है दावा द्रुमदंड पर, दावा द्रुमदंड, द्रुमदंड वनस्पति, समस्त जो वनस्पति है उसके ऊपर जिस प्रकार दावानल का प्रभुत्व है, दावानल जंगल में लगने वाली जो अग्नि है उसका प्रभुत्व है संपूर्ण वनस्पति के ऊपर। और जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार सहस्र बाहु के ऊपर किसका प्रभुत्व है? द्विजराज, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का जो प्रभुत्व है, जिस प्रकार ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का प्रभुत्व है सहस्र बाहु पर है, वैसे ही दावा द्रुमदंड पर और वनस्पति पर दावानल का प्रभुत्व है चीता मृग झुंड पर, और हिरणों के समूह पर जिस प्रकार किसका प्रभुत्व है? चीते का प्रभुत्व है। हिरणों के समूह पर चीते का प्रभुत्व है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज राज है, और भूषण कवि कहते हैं कि वितुंड पर, हाथियों के समूह पर जैसे मृगराज सिंह का प्रभुत्व है, शेर का प्रभुत्व है। हाथियों के समूह पर जिस प्रकार शेर का, सिंह का क्या होता है? प्रभुत्व होता है। तेजतम अंश पर और अंधकार के अंश पर किसका? तेज का प्रभुत्व होता है, प्रकाश का प्रभुत्व होता है। अंधकार के अंश पर प्रकाश का प्रभुत्व होता है। कान्हजिमी कंस पर और कंस के ऊपर किसका? श्री कृष्ण का प्रभुत्व है। कंस के ऊपर किसका प्रभुत्व है? श्री कृष्ण का प्रभुत्व है। यो मृक्ष वंश पर शेर शिव राज है। उसी प्रकार जैसे इनके ऊपर प्रभुत्व है ना, वैसे ही हे शिवराज, हे शिवाजी, हे छत्रपति शिवाजी, आपका जो प्रभुत्व है वो इस मृक्ष वंश पर है, अब मुगलों के वंश पर है। तो इस प्रकार से उनके प्रभुत्व को कवि ने यहां पर चित्रित करने का प्रयास किया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण जो हो इसमें देखने को मिलता है, वीर रस है ही, ठीक है ना। इसमें कवि ने इस प्रकार उसके वीरत्व को चित्रित करने का प्रयास किया है। ये अपन ने कविता देखे, शेष जो कविता रह गए हैं वो कल देखें। कल उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो अपन इस पे देखने का प्रयास करेंगे। आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे तरीके से देख लोगे, अच्छी तरीके धीरे धीरे समझने का प्रयास करोगे, तो मेरा विश्वास है कि आप इस सरलार्थ को कभी भी भूलोगे नहीं, और आपकी एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस आपको ज्ञानवर्धन में यदि सहयोग हो रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नोटिफिकेशन जो हो आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।